अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ प्रोज कॉन्स रिव्यू ऑफ डाइसन एयर स्ट्रेट। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था क्योंकि हम लोग बालों को नीट करने के लिए ईजीएस्ट जो होता है वो बालों के लिए प्लेट्स वाली आयरन यूज़ करते हैं जो बालों को डैमेज करती हैं। नबीहा और ईमान ने इतनी ज़्यादा वो यूज़ की है कि अब उनके बाल जो हैं वो इतनी ब्रेकेज होती है। नबीहा अब सफ़र करी, अब उसने मेरा ऑयल यूज़ करना शुरू किया है फाइनली। प्लस मैंने उसे आयरन सप्लीमेंट्स दिए हैं, उसका आयरन थोड़ा कम आया है तो वो भी ले रही है। तो ये सारी चीज़ें होपफुली दे हेल्प, बट पॉइंट इज़ कि उस सिचुएशन में बंदा जाए क्यों। ओकेजनली आप अपने बालों की स्ट्रेटनिंग करा लें, केराटिन के ऑप्शन पे चले जाएं, उससे बाल स्मूथ हो जाते हैं। मेरे बालों में भी बहुत फ्रिज था, ड्राई थे, मैंने केराटिन कराया तो अब ये है कि अभी जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ बल्कि बाल धो के सिर्फ ब्रश किए हुए हैं, तो ये हल्का सा वेव है और शाइन आ गई है बालों में। वो जो यहाँ बाल खड़े हो जाते थे वो नहीं है अब। इस तरह के ऑप्शंस पे जा सकता है बंदा। तो जब मुझे पता चला, हम लोग यूके में थे, ट्रैफर्ड सेंटर में गए थे, तो वहाँ पे इनकी डाइसन की एक शॉप थी, तो हमने वहाँ पे ये स्ट्रेटनर चेक किया तो पता चला कि अनिया को हमज़ा ने वैलेंटाइंस डे प्रेजेंट दे दिया है वो। तो अनिया ने कहा मैं यूज़ करती हूँ, अगर सही हुआ तो फिर आप भी यूज़ कीजिएगा। इन द मीन वाइल मैंने उसके बारे में पढ़ा कि वो किस तरह से बाल स्ट्रेट करता है, किस तरह काम करता है। तो बेसिकली उसके अंदर प्लेट्स नहीं है, तो वो आपके बालों की स्ट्रेटनिंग जो है वो एयर प्रेशर के थ्रू होती है, तो बाल डैमेज नहीं होते। येट बाल कितने स्ट्रेट होते हैं, क्या रिजल्ट होता है, ये मैं आज आपके साथ ही अनबॉक्सिंग करूंगी, आपके साथ ही मैं उसे यूज़ करूंगी। और सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी उसकी कि यूजुअली आप आयरनिंग जो है वो गीले बालों पे नहीं कर सकते, बाल जल जाते हैं, टूट जाते हैं, आपका स्ट्रेटनर ख़राब हो जाता है। तो इसमें एक फ़ीचर ये भी है कि आप इसे एज ड्रायर यूज़ कर सकते हैं और फिर रूट्स आप ड्राई करें और गीले बालों पे ही इसे यूज़ करें तो ये काम करती है, बिकॉज़ इसमें प्लेट्स नहीं है एयर प्रेशर की वजह से। तो जी अनिया से मैंने कहा था, अनिया ने भी एक पेज है इंस्टाग्राम पे, अनिया ने वहीं से ऑर्डर किया था अपने लिए भी और मेरे लिए भी। तो मैं उनका पेज चेक कर रही थी, उनके पास काफ़ी ब्रांडेड स्टफ़ हैं, जूते, बैग्स, हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हों तो मैं लिंक उसमें लगा दूँगी। दे वांटेड के ऑनेस्ट रिव्यू आप अपना दे दीजिएगा। तो इफ़ यू नो मी एंड इफ़ यू बीन फॉलोइंग मी, यू नो मैं हमेशा वो चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ जिसे मैं अपने ऊपर यूज़ करूँ। और मेरे सैलॉन में भी मेरा यही शुरू से तरीका रहा है, जब भी हम अपने सैलॉन में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमेशा डेमो मैं अपने ऊपर लेती हूँ, सो दैट अगर उसका कोई रिज़ल्ट हो या अगर कोई नो हो या कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो वो मुझ पे हो, क्लाइंट्स पे ना हो। तो इसी तरह से आई गिव यू माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट इट कि ये कैसा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं अभी बाल वॉश करके आती हूँ और उसके बाद आपके साथ अनबॉक्सिंग करती हूँ और दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपके साथ ही खोलूँगी और मैंने इतने दिन वेट किया है, तो चलें, द टाइम हैज़ कम। मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू और यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये कैसा प्रोडक्ट है। ओके जी, लेट्स ओपन दिस वन। वन 1.96 kg इसका वेट है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ये है जी, इसके अंदर से निकला है एक स्ट्रेटनर। इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। और ये है, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस बनी हुई हैं। नंबर 1, आपने सॉकेट में इसे इंसर्ट करना है और फिर इसको यहाँ से येलो बटन को प्रेस करना है। इसके अंदर क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ से ये रीसेट होगा, ये प्रेस करना है, ये रीसेट होगा
ओके जी, और कुछ नहीं है इसमें, इसका मैनुअल है। लेट मी फाइंड अ सॉकेट फॉर दिस वन। यहाँ पे इसका लॉक है, ये बंद है, ये खुल गया। तो अभी हमने इसे एज ड्रायर यूज़ करना है, तो हम इसे बंद करेंगे। एंड इट्स ऑन ऑफ buttons are here. This is the power button, नीचे वाला. This is on now. You can see. It says OK. Units, centigrade or Fahrenheit. Centigrade is OK. फिर से हम blue button press करेंगे. Now it's cleaning. जब आप इसे यूज़ नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। अब ये पॉज हुआ हुआ है, ये देखिए, ये पॉज हुआ हुआ था एंड द एयर इज़ हॉट। और चेक, इसके अंदर कोई प्लेट्स नहीं है। ओके जी, टाइम टू ट्राई। मेरे बाल वेट हैं, अभी ऑटोमेटिकली रिज्यूम होगा। ये पॉज हुआ हुआ है, हम इसको पहले लॉक करते हैं। थोड़ी सी रूट्स हम ड्राई करेंगे थोड़ी। नाउ विल ओपन दिस। और ये 140 पे है, इसको हम करेंगे 140 इज़ द मैक्सिमम। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेक्शंस। ये सेक्शन मैंने लिया, इसे हम पहले ब्रश करेंगे। अब इसे हम अमेजिंग, ऑटोमेटिकली पॉज होता है, ऑटोमेटिकली इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। ओके, ये 3 दफ़ा के बाद ये मेरे बाल हैं। अभी बाल थोड़े गीले हैं, इसलिए मैं इसे दोबारा यूज़ करूँगी। वाओ, ये है जी मेरे बाल। ये वाला सेक्शन मैंने ब्रश भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाल मेरे बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। ये ऑफ है, मैंने इसे शेक थोड़ा हिला है तो ये ऑन हुआ है, लेकिन जब ये यूज़ होगा तब इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है ओके जी। ये दोनों साइड्स हैं मेरी, आप कंपेयर करें। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस, इसलिए मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं पहली दफ़ा आपके सामने ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे बाल हैं उसके बाद।
एंड आई लव इट। और सबसे बड़ा जो फैक्ट है कि ये बालों को डैमेज नहीं करता, आई लव इट। आई थिंक ये स्ट्रेटनर जैसा ही लुक है। अगर मैं आपको अपने एंड्स दिखाऊं तो ये है। ओके, लेट मी डू द अदर साइड नाउ। इट्स बेटर कि आप अपने बालों को प्रॉपर सेक्शन करें। मेरे पास इस वक्त क्लिप्स नहीं है, वरना आप अपने बालों को सेक्शन करें इस तरह से। ये बैक से पहला सेक्शन लें और पिन कर दें बाकी बाल। जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये जो एक प्रेशर से एयर की आवाज़ आपको आती है, वो क्लीनिंग हो रही होती है इसकी। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्लीनिंग कैसे करता है। अभी ये वेट का ऑप्शन आ रहा है। 140 डिग्रीज डन। ये हैं जी मेरे बाल। आई थिंक आई लव इट एंड नोइंग द फैक्ट कि इट्स नॉट डैमेजिंग योर हेयर, दिस इज़ अमेजिंग। इट्स अ लाइफ सेवर। बिकॉज हम लोग शोबिज़ में हैं, हमें हर रोज़ स्ट्रेटनिंग करनी पड़ती है जब हम शूट कर रहे होते हैं। और मुझे पता है कि एक प्रोजेक्ट के बाद मेरे बालों का क्या हाल होता है। जब मैंने मेरे दामाद किया था तो उसमें मेरे बाल स्ट्रेट चाहिए होते थे। उस वक्त मैंने केराटिन भी नहीं कराया हुआ था, तो उसमें हर रोज़ स्ट्रेटनिंग होती थी और गुच्छे के गुच्छे मेरे हाथों में आते थे। तो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। आई मीन इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंस क्या है स्ट्रेटनर में और इसमें। पहले हम ट्राई करते हैं कि इससे क्या बालों में कर्ल हो सकता है। लेट्स सी। इसको ड्राई के ऑप्शन पे अब यूज़ करेंगे क्योंकि मेरे बाल हो चुके हैं ड्राई, और वॉल्यूम भी है। बाल जो हैं वो इतने सॉफ्ट नहीं हुए हैं, मगर रीजनेबली नाइस एंड शाइनी। बालों का टेक्सचर मेरा वही है जो नॉर्मली होता है, मगर शाइनी ज़्यादा लग रहे हैं इसके बाद। मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया बालों में। आपके सामने मैंने टॉवल ड्राई भी नहीं बाल, बल्कि सिर्फ टॉवल बांध के मैं शावर से आई थी और उसके बाद मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया। तो अब हम इसको ड्राई ऑप्शन पे यूज़ करते हैं। उसके लिए पहले पावर ऑन करेंगे। ये क्लीनिंग करेगा पहले। वेट का ऑप्शन आ रहा है, उसको हम 140 इज मैक्सिमम। कोल्ड, कोल्ड नहीं, कोल्ड का ऑप्शन भी है। अब हम ड्राई के ऑप्शन पे जाएंगे और 140 डिग्रीज ड्राई एंड 140 डिग्रीज ये पावर है। इस पे आप ड्राई और वेट सेट करेंगे। ये ब्लू जो है इससे आप कोल्ड और हॉट सेट करेंगे, और ये जो है सेकंड बटन, इस पे इसका टेम्परेचर सेट होगा। ये लो और 140 डिग्रीज 140 इज इट। और ये ऊपर वाला जो बटन है इससे आप टेम्परेचर सेट करेंगे। तो 140 इज़ मैक्सिमम। 140 पे हम इसको, 140 से ऊपर है बूस्ट, तो ये हमने बूस्ट सिलेक्ट किया। अब हम देखते हैं ड्राई बालों पे इसका क्या इफेक्ट है, और दूसरा ये देखते हैं कि इससे आया स्ट्रेटनर की तरह बाल कर्ल होते हैं या नहीं। लेट्स टेक अ स्ट्रैंड। No, it does not go. It can maybe turn a bit.
नहीं। ये है जी ड्राई बालों पे इसका इफेक्ट विच इज़ मोर और लेस द सेम। आई प्रेफर यूजिंग देम ऑन वेट हेयर। और दूसरा ये कि स्ट्रेटनर की तरह ये देखें थोड़ा सा फ्रिज है बालों में, आई कैन मैनेज, इट डजंट बॉदर मी। अगर आप स्ट्रेटनर करेंगे तो ये आपके जो फ्रिज है, छोटे छोटे बाल हैं, ये भी साथ ही मर्ज होकर इस तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे। तो इतना डिफरेंस है। इसकी क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। क्लीनिंग के लिए ये इसका फ़िल्टर है और ये आप इसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ये आपने इसको बस पुल किया नीचे और इसके अंदर इसका फ़िल्टर है, उसको आपने साफ़ करना है। मज़े की बात ये है कि जब आप फील करते हैं जो हीट आ रही होती है वो उतनी है जितनी एक स्ट्रेटनर की होती है। एज इट सेज 140 डिग्रीज एंड मोर बूस्ट पे, बट आपके बालों को डैमेज नहीं कर रहा, मगर हीट आपको फील हो रही है उतनी। दूसरा, आप इसकी ये प्लेट्स रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं, स्पेशली जब आप बालों पे कोई प्रोडक्ट लगा के यूज़ करें तो ये जो इसका फ़िल्टर है ये गंदा हो जाता है। तो इसको भी आप साफ़ रखें। और आई लव इट, अमेजिंग प्रोडक्ट। एक ज़माना था जो मैंने देखा हुआ है कि आप बाहर से चीज़ें मंगाते थे, कोई लाता नहीं था, लाता था तो पैसे लेता था, और फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ वो चीज़ मिल जाती थी तो प्राइस डिफरेंस बहुत होता था। अब ये जो पेजेस बन गए हैं इंस्टाग्राम पे, इस जहाँ से मैंने मंगाए, इसका लिंक मैं अपने बायो में डाल दूँगी, तो आपको अगर ऑर्डर करना हो तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं एंड एन्जॉय। बट आई लव इट। इसके स्विच में ये सर्किट ब्रेकर है। अगर आपकी वोल्टेज ऊपर नीचे होती है तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। एंड देन इट्स सो लाइट वेट कि इसको यूज़ करते हुए मेरे हाथ बिल्कुल नहीं थके। एंड इट्स जस्ट 1.95 kgs, लेस दैन 2 kgs, विच इज़ आई मीन इसको पकड़ के पता भी नहीं चलता। स्ट्रेटनर वुड वे मोर देन दिस, और स्ट्रेटनर यूज़ करते हुए आपके हाथ भी बहुत थकते हैं बिकॉज आपको ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है। सो लव इट। It also comes with a heat pad. This is a heat pad. Nice, soft and velvety. Dyson Airstraight के साइज़ का है। आप इसके ऊपर अपने डायसन को यूज़ करने के इंटरवल्स में रख सकते हैं ताकि उसके ऊपर स्क्रैचेस भी ना पड़ें और ख़राब भी ना हो, और हीट से दूसरी चीज़ें भी ख़राब ना हो।